Now today our topic is Earth, a huge magnet. अर्थ को कैसे एक ह्यूज मैग्नेट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो देखते हैं. We have learned that a magnet when suspended freely always point in north south direction. हमने पढ़ा है ये, हमें पता है ये कि जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहता है. The magnet behaves as if it is under the influence of some other magnet. और मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, जैसे वो किसी और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, किसी और मैग्नेट के कांटेक्ट में आ रहा है, तभी हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. तो ऐसा क्यों होता है? What may be the reason for this behavior of a magnet? क्यों ऐसा होता है? आप लोगों ने कल सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेट मिलता है? वो तो कैसा भी हो सकता है ना, फ्रीली सस्पेंडेड है, पर हमेशा क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मिलता है? तो उसका आंसर है अब ये नेक्स्ट लाइन से. द मैग्नेट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ. वो किसके इन्फ्लुएंस में है? अर्थ के इन्फ्लुएंस में मैग्नेट, which has magnetic properties and thus behave like a huge bar magnet. अर्थ के इन्फ्लुएंस में आता है. क्यों आता है अर्थ के इन्फ्लुएंस में? क्योंकि अर्थ के अंदर भी क्या है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्या करती हैं, वो उसको हेल्प करती है अर्थ को बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट, बहुत बड़ा बार मैग्नेट की तरह उसको बिहेव करवाती है. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. Earth influences the magnets to align themselves along the north-south direction of the Earth. अर्थ जो होता है वो मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करता है, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि themselves align themselves along the north-south direction of the Earth, ताकि उसका डायरेक्शन जो रहे, बार मैग्नेट का डायरेक्शन रहे, वो कैसा रहे, हमेशा नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन. Therefore, the north pole of a freely suspended magnet actually point to the south pole of the Earth's magnet. तो जो नॉर्थ पोल होता है, ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है फ्रीली मैग्नेट का, वो एक्चुअल में किधर होता है? साउथ पोल में होता है. किसके? अर्थ के. अर्थ के साउथ पोल में. बट एक्चुअल में जियोग्राफिकल तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ होता है. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रहता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. अगर मैग्नेट का साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो अर्थ का भी क्या होगा? ज्योग्राफिकली तरीके से अगर देखा जाएगा तो वो नॉर्थ पोल ही होगा. ठीक है, बट क्योंकि अर्थ एज अ मैग्नेट रिएक्ट कर रही है, एज अ मैग्नेट इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसका क्या रहेगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ही अट्रैक्ट करते हैं, तो वो साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेट क्या रहेगा? साउथ पोल रहेगा. और मैग्नेट का फ्रीली पॉइंट क्या रहेगा? नॉर्थ पोल रहेगा. The south pole of freely suspended magnets point to the north pole of the Earth's magnet. वही चीज यहाँ अपोजिट है. अगर साउथ पोल है मैग्नेट का तो वो अर्थ के मैग्नेट का क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा. और जियोग्राफिकल तरीके से वो साउथ पोल होगा. ठीक है, इसलिए हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इजीली पता चल जाते हैं. क्लियर है ये? मैग्नेटिक एक्सिस दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये बीच में लाइन है एक. ओके, उसके बाद दिया हुआ है रोटेशनल एक्सिस, मतलब जहां से आपकी अर्थ जो है वो रोटेट करती है. ओके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये दोनों एक पॉइंट है. ज्योग्राफिकल साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये दोनों एक पॉइंट. ठीक है, क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर नेविगेशन. ये मैग्नेटिक कंपास है, इसको क्यों यूज किया जाता है? नेविगेशन के लिए, मतलब कि रास्ते पता करने के लिए. ओके, sailors, trekkers and adventure enthusiasts use magnetic compass to find direction on the surface of the earth. जो sailors होते हैं, मतलब जो पानी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, या ट्रेकर्स होते हैं जो पहाड़ों पर जाते हैं, या एडवेंचर इंथुसियास्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीजें करने का शौक होता है, पहाड़ों पर जाने का शौक होता है, वो लोग हर जगह घूमना पसंद करते हैं, तो वो लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास का. जंगलों में जो जाते हैं, ताकि उन्हें किसका पता रहे? डायरेक्शन का पता रहे. The compass has a needle which is made up of a magnet. जो कंपास की निडल होती है ना, ये निडल है, तो ये किससे बनी होती है? मैग्नेट से बनी होती है. The needle can rotate freely and always points in the north-south direction. और निडल क्या होती है? फ्रीली पहले तो रोटेट करती है वो, ओके, रोटेट करती है, और उसके बाद वो किस डायरेक्शन में रहेगी? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रहेगी. ओके, the outer case of a magnetic compass is made up of a non-magnetic material such as aluminium, brass or
प्लास्टिक। अब जो आउटर कवर है, मतलब ये जो कवर है इसका, ये किससे बना हुआ है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या फिर ब्रास। क्यों बना हुआ है ये इससे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से? क्योंकि अगर ये भी मैग्नेटिक हो गया और अंदर वाला निडल भी मैग्नेटिक हो गई तो ये इसके ऊपर ही चिपक जाएगी, इसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर हमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। If the outer case is made up of a magnetic material, magnetic needle would stick to it and will not rotate freely. तो ये इससे स्टिक हो जाएगी और क्या होगा, ये फ्रीली रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए उसको क्या, कैसे बनाया गया है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है, ब्रास का मतलब होता है पीतल। एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो आती है ना, वैसा वो एल्यूमिनियम, ब्रास, पीतल और प्लास्टिक तो पता ही है आपको। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक कंपास। नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कैसे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो बना सकते हैं। The process of converting a magnetic material into a magnet is called magnetization. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजेशन। The the magnets made artificially may be temporary or permanent in nature. मैग्नेट जो आप आर्टिफिशियली बना रहे हैं वो टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। कैसी? दोनों हो सकती है। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं देखते हैं हम। Temporary magnets are the magnets that retain their magnetic property for a short period of time. Temporary magnets मतलब ऐसी मैग्नेट जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, वरना वो मैग्नेट नहीं रहती। These material behave like a magnet only when they are under the influence of a strong magnet. और ये कब मैग्नेटिक मटेरियल, जो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल कब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? जब उसका कांटेक्ट एक लार्ज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से होगा, तभी वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, वरना वो मैग्नेट नहीं रहेगा। इसलिए उसको क्या कहा गया है? टेम्पररी मैग्नेट। Permanent magnets are the strong magnets that retain their magnetic property for a long time. और permanent magnets क्या होते हैं? ऐसे magnets जो बहुत strong हैं, जिनकी magnetic property लंबे टाइम तक रहती है, वो खत्म नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट क्लियर है सभी को। टेम्पररी मैग्नेट जो कम टाइम के लिए होती है, और कब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे? जब तक कि उनका इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का उनके ऊपर, तभी तक वो कैसे बिहेव करेंगे? एज अ मैग्नेट, वरना वो मैग्नेट नहीं रहेगी। बट परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, जिनकी रिटेन करती है वो अपनी प्रॉपर्टी। कैसे रिटेन करती है वो प्रॉपर्टी? अपनी हमेशा उनकी प्रॉपर्टी रहती है कि हाँ, बहुत टाइम तक उनके पास प्रॉपर्टी रहती है कि वो एज अ मैग्नेट काम कर। नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन बाय रबिंग। रबिंग से कैसे मैग्नेट बनता है वो देखते हैं। Artificial magnet can be made by rubbing a small iron piece with a permanent magnet. क्या करना है आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर बनाना है तो स्मॉल आयन के पीस को आप रब कर दो परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड टच मेथड और स्ट्रोक मेथड। इस मेथड को टच मेथड भी कहा जाता है या स्ट्रोक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हम उसको टच कर रहे हैं, एक बड़े मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट के ऊपर उसको टच कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ले रहे हैं और फिर उसे एज अ हम मैग्नेट बना रहे हैं। There are two different touch method called the single touch method and the double touch method. दो तरह के मेथड होती है, सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड। सिंगल टच मेथड है मतलब एक आयन बार लेना है आपको, जिसका आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं और उसे आयन बार पे आप ऐसे रब कर देंगे। ठीक है, डबल टच मेथड है मतलब कि दो लेना है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, रबिंग जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आप उसे रब करेंगे, तो ये हो जाएगी डबल मेथड। ओके, now to prepare a magnet in lab by double touch method. डबल टच मेथड से आप कैसे लैब में बना सकते हैं मैग्नेट को, वो देखते हैं। क्या चाहिए इसके लिए? हमें चाहिए 4 बार मैग्नेट, स्टील और आयरन रॉड, कॉर्क और वुडन ब्लॉक एंड आयरन फिलिंग। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? कॉर्क मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ओके, या फिर वुडन ब्लॉक भी इसलिए उन्होंने यहाँ बोल दिया। प्लेस अ स्टील और आयरन रॉड ऑन 2 मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। आयरन रॉड 2 मैग्नेट के ऊपर आपको ऐसे रख देना। कीप अ कॉर्क और वुडन ब्लॉक इन द सेंटर ऑफ द आयरन रॉड। आयरन रॉड के बीच में आपको ये वुडन का ब्लॉक यहाँ रख देना। यूज 2 बार मैग्नेट्स विद अपोजिट पोल्स टू रब द हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड आयरन रॉड। जो आयरन रॉड है उसके ऊपर आप 2 मैग्नेट्स को लेंगे और इनको उसके ऊपर रब करेंगे।
Continue rubbing the magnet several times, keeping the same poles of the magnet on the same end of the iron rod. फिर same pole of the magnet on same ये same रहेंगे, ठीक है, इनको आपको same कर देना है. To check its magnetic property by attracting the iron with some iron filling, और कुछ iron fillings डाल दे ताकि वो देखें आप वो attract होते हैं या नहीं होते. तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? द मैग्नेट फॉर्म विल बी अ टेम्पररी मैग्नेट विथ टू पोल्स. The end placed on south pole and rubbed with the south pole of the magnet will develop opposite polarity and will act as north pole of the magnet. Similarly, the other end will be the south pole of the magnet. एक पोल कैसे रिएक्ट करेगा? एज अ नॉर्थ पोल रिएक्ट करेगा, और एक कैसे रिएक्ट करेगा? एज अ साउथ पोल रिएक्ट. मतलब ये दोनों मिलके, ओके. The iron fillings will get attracted to the magnetized iron rod. और फिर जो iron rod जो magnetized बन गई है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी iron नीचे भी iron, इसके अंदर थोड़ी magnetic property आ गई, तो जो iron filling है वो इसके ऊपर यहाँ पर ज्यादा stick हो जाएगी, ठीक है. तो ये था आपने एक डबल टच मेथड से क्या बना लिया, आपने मैग्नेट बना लिया. हम स्कूल में होते ना तो हम आराम से इसको कर सकते थे. नेक्स्ट है आपका डीमैग्नेटाइजेशन. डीमैग्नेटाइजेशन देखिए क्या होता है. The process by which a magnet loses its magnetic property is called demagnetization. ऐसी प्रोसेस जिससे मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डीमैग्नेटाइजेशन. It can be done by heating, hammering or throwing a magnet from a height. किसी भी तरह से कर सकते हैं आप उसको, या तो जला दें, बहुत ज्यादा गर्म कर दें, या उसके ऊपर हैमर डालें, ठीक है, ठोक दें उसे, या फिर उसको बहुत ऊंची हाइट से आप फेंक दें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी. A magnet may also lose its magnetism if it is not stored properly when it not in use. अगर मैग्नेट को ढंग से स्टोर, सही तरीके से स्टोर अगर नहीं करते हैं तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? खत्म हो जाती है. Therefore, magnet should be stored safely to prevent loss of magnetic property. इसलिए मैग्नेट को हमेशा सेफली रखना चाहिए. जैसे कि हमारे स्कूल में जो मैग्नेट है ना वो बाकायदा एक बॉक्स के अंदर रखी हुई, बीच में उनके एक ब्लॉक है, वुडन कॉर्क है या फिर वुडन ब्लॉक है, और आसपास मैग्नेट रखी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उनको कवर करके रखा है, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो खराब नहीं होती, ठीक है. तो इसलिए मैग्नेट का वैसे तो आपको उतना काम पड़ता नहीं है, बट जिन्हें काम पड़ता है या फ्यूचर में काम पड़े तो आप ध्यान रखेंगे मैग्नेट को हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए. नाउ देखते हैं हम कैसे स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट सेफली, कैसे मैग्नेट को हमें स्टोर करके रखना. बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन पेयर विद अनलाइक पोल्स क्लोज टू ईच अदर. बार मैग्नेट को कैसे प्लेस करना है आपको? स्टोर करके रखना है पेयर्स, दो एक साथ रखना है मतलब, और जिसमें अपोजिट पोल्स क्या हो? साथ में, तो वो अपोजिट पोल्स रहेंगे. मैग्नेटिक कीपर दैट इज पीस ऑफ आयरन आर केप्ट ऑन देयर टू एंड्स. या मैग्नेटिक कीपर्स होते हैं, इन्हें रखना पड़ता है आपको ताकि वो उस पे स्टिक रहे. A wooden cork is also kept between the two bar magnets. एक वुडन कॉर्क भी रखते हैं दो बार मैग्नेट्स के अंदर. A horseshoe magnet is stored by keeping a single magnetic keeper on its poles. और अगर horseshoe magnet है मतलब वो U शेप वाला अगर मैग्नेट है तो उसके लिए सिर्फ एक मैग्नेटिक कीपर रखना होता है ताकि वो उस पर चिपक जाए और फिर आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं. बट अगर दो पेयर्स में रख रहे हैं आप, बार मैग्नेट्स रख रहे हैं, तो बीच में होगा एक वुडन कॉर्क और आसपास होंगे मैग्नेटिक कीपर्स. वो आयरन के होते हैं, वो अलग चीज बनी होती है जिससे कि वो सेफ रहते हैं, ठीक है. तो उन्हें बीच में आपने आसपास रख देना है और बीच में कॉर्क रख देना, फिर मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, वो रख देना, ठीक है. ना हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस है, हम कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं. Apart from using a magnet for navigation purpose, it has other uses too. Following are some of the uses of magnets. कुछ uses है magnets के देखें. Magnets are used in electronic device such as radio, television, loudspeaker and microphones. अब जैसे कि पुराने टाइम पे जो टीवियाँ होती थी या रेडियोस होते थे उसके अंदर मैग्नेट निकलती थी. अगर हमारे घर की एक टीवी खराब हुई थी तो इतनी बड़ी सी मैग्नेट निकली थी उसके अंदर, ठीक है. रेडियो में भी मैग्नेट होती है, हम ईयरफोन्स यूज करते हैं इनके अंदर भी छोटी मैग्नेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी मैग्नेट का यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर्स आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनसाइड देम. इलेक्ट्रिक मोटर्स या पावर जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाए जाते हैं ताकि पावर उनकी स्टोर्ड रहे और उन्हें हम बार बार यूज कर पाए. Magnetic storage device such as hard disk also uses magnet. और स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगती है या लैपटॉप में लगती है, उसके अंदर भी मैग्नेट प्रेजेंट रहता है.
मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन एटीएम कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब जो एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके अंदर एक स्ट्रिप लगी होती है पीछे ब्लैक कलर की, जिसके हम स्वाइप करते हैं जैसे, ठीक है, कभी आप देखना पापा उससे स्वाइप करते हैं, पापा मम्मी जो भी करते हैं, तो वो जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है एटीएम कार्ड्स के ऊपर, वो क्या रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पहले वो आती थी, बट अब क्या हो गया है, गोल्डन कलर की चिप आने लग गई है एटीएम कार्ड्स पे लगी होती है, उसके अंदर भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड अलमीरा। डोर के अंदर भी होता है ताकि हम एकदम बंद करते हैं तो कम फोर्स से बंद करते हैं तो भी रेफ्रिजरेटर जो है हमारा बंद हो जाता है, अलमीराज बंद हो जाते हैं, कबर्ड्स में लगाया जाता है, ठीक है। Magnet can be used to separate magnetic material such as iron nails from scarps. अब अगर मैग्नेटिक मटेरियल आपको यूज निकालना है प्लास्टिक की चीजों में से, आपको मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयन की चीजें निकालना है, तो सिंपल है, मैग्नेट उसके ऊपर घुमा दो, जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा और आपको चीजें आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर यूजेस ऑफ मैग्नेट्स तक हो चुका है कंप्लीट। ये यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज आपकी बुक की मुझे यही लगती है, कंसेप्ट मैप दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर पता चल जाता है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें की है। ओके, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और आज में आपकी इसकी बुक एक्टिविटीज आपको आज मिल जाएंगी और साथ ही में आपको इसकी कॉपी, यहाँ तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, 13 चैप्टर तक आपकी कॉपी पूरी कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है।